जय शिव शंकर के बाबा मंदिर को नहलाने की बारी है। सब दे देता हूँ को न्यू ड्रेस पहनाने की बारी है, क्योंकि हमारा पावन नवरात्रि का त्यौहार। देखो मंदिर में सुंदर बिछावन बिछा दिया है, येलो एंड ग्रीन कलर का। भगवान जी को भी नहला दिया है, तुलसी माता की पूजा कर ली है एंड तैयार हो गए हैं अपने फर्स्ट नवरात्रि व्रत के लिए। ये वाली जो साड़ी है ये मैंने अपनी हाउस हेल्प को गिफ्ट की नवरात्रि में, कि उसने बोला था मुझे ना करवा चौथ पर पहनने के लिए साड़ी नहीं है, तो ये एक पैंट कमीज का कपड़ा और एक साड़ी, ये मेरी हाउस हेल्प है, इसको मैंने गिफ्ट की है। एक बिंदी का पत्ता, एक साड़ी और एक पैंट कमीज। कह रही है कैमरे में नहीं आऊँगी है, मैंने कहा ठीक है। और मैं यहाँ डांसिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्यारे नवरात्रि शुरू हो रहे थे। ये हमारी नवरात्रि का लुक। यहाँ पर रिधान पड़ता था, आरती शाम हो जाती है, रिधान आरती पड़ता है। कनिष्क की पाँव की हल्की सी सर्जरी हुई थी ना, वो बाहर बैठ जाता है आरती में लेकिन शामिल होता है। चॉकलेट मंगाई मैंने क्योंकि एक दिन स्कंद माता का आता है जो कि कार्तिकेय भगवान की माता है। तो मैंने जो है सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनी नवरात्रों में एंड माता रानी जी को भोग लगाया अपनी सामर्थ्य अनुसार जो बन पड़ा। माता लक्ष्मी जी को नहलाया, जो जगाई, जवारे उगाए। एक दिन देवर देवरानी किसी फंक्शन में जाना था मुझे भी, मैं किंचू की वजह से नहीं गई, तो ये यहाँ पर यहीं से गए थे तो फ़ोटोज़ क्लिक कराए। आज जो है मैंने आरती की है कि शायद रिधान सो रहा है, तो उसके बाद वो ज्वाइन कर लेगा थोड़ी सी देर में। हमारी प्यारी प्यारी जोत, हमारे प्यारे प्यारे नवरात्रे जो कि हमारे जवारे हैं, तो बहुत अच्छे से खुशियों के साथ अपने पूरा 9 दिन का नवरात्रि जो है सेलिब्रेट किया। और आज था कन्या पूजन, तो हम लोग गिफ्ट लेने गए। हलवा पूरी छोले का प्रसाद बना दिया और गिफ्ट में पेंसिल बॉक्स एक जो है वो दिया था बच्चों को, उसमें थोड़े बहुत कलर भी थे। सुंदर सुंदर कंजकें आ गई और कंजकों को जो है चुनरी उड़ाई, पेंसिल बॉक्स दिया, हलवा पूरी छोले का भोजन कराया। माँ शेरों वाली जगदम्बे भवानी की जय। और माता रानी का जागर जो है नवरात्रि, हम सभी हर साल राज्य खुशी मनाएं ये त्यौहार। सभी ने पाँव छुए और बच्चों को गिफ्ट्स दिए। उनके जाने के बाद हमने भी भोजन किया और अब प्यारी सी चौकी को जो है अपने हटाकर अपने स्थान पर रख दिया, मंदिर में भगवान को विराजमान कर दिया। फिर नेक्स्ट डे था दशहरा, तो मैं दशहरा दिखाने ले गई रिधान को। थोड़ू मोड़ू सा हल्का फुल्का कुछ खाया, दशहरा देखा, कनिष्क के लिए पैक करा के घर लाए। और ये था हमारा मेला। मेला दिलों का आता है एक बार। यहाँ पर हो रही थी रामायण जिसका हमने लुत्फ़ उठाया और हनुमान जी के साथ प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे थे स्टेज पर रामायण में, उनके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। तो जो रामायण के मैंने बहुत शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को भी दिखाए। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं रामायण देखने के लिए, वो घर बैठे थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर ही सकते हैं। अब दशहरा मतलब वो तो मैं कनिष्क को तो मैं ले गई थी नवरात्रि वाले दिन ही। नवरात्रि का जो 9वां दिन था, सुबह कन्या पूजन हुआ, शाम को रिधान को मैं मेला दिखा लाई। अब है दशहरा वाला दिन। आज दशहरा वाले दिन ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये रक्षाबंधन पर मेरी आंटी ने मुझे दिया था। नितिन की मम्मी ने, सुधा आंटी ने ये सूट दिया था जो मैंने स्टिच करा लिया है। और मैं हो रही हूँ रेडी दशहरा पूजन के लिए। भगवान जी को नहला दिया है, कार्तिकेय शालिग्राम देवता को, शिवलिंग भगवान को, और केला आंवला तुलसी में भी धूप दीप दिखा दी। अब मैं बैठ गई हूँ दशहरा पूजन के। सबसे पहले यहाँ गंगा जल से जगह को पवित्र किया और उसके बाद जो ये हम बनाते हैं ना, ये मुझे बचपन में मेरे दादाजी ने सिखाया था। एक ही बार सिखाया था दादाजी ने, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूली, क्योंकि ये हर जो भी शुभ काम होता है उसमें मैं बनाती आ रही हूँ। तो अभी मैं हूँ, बड़ी बुआ हूँ, मैं बना रही हूँ, आगे आगे सानू बनाएगी। तो यही होता है, किसी भी कोई भी पवित्र हमारे यहाँ कार्य होता है उसमें ये बनाया जाता है। तो आज दशहरा पूजन के समय पर भी हमने ये आटे की रंगोली बनाई है और
मैंने सारे कुलियाँ भर दी हैं। ये आटे की छोटी छोटी, ये जो मिट्टी की छोटी छोटी से मटकियाँ हैं, इनको कुलिया कहते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। इनमें मैंने खील और बताशे, खील भर दी, बताशे रख दिए, और अब बारी है जवारे रखने की। जवारे जो हैं मैं इनके ऊपर रख दूंगी, सबके ऊपर। और यही जवारे हम अभी हमने नवरात्रि का जो विसर्जन सामान का किया था उसमें जवारे नहीं भेजे थे। इस जवारों को हम अपनी तिजोरी में भी रखेंगे, माता रानी का प्रसाद मानकर, आशीर्वाद मानकर। यहाँ बारी है दशहरा पूजन की। हम सब ने बोला हैप्पी दशहरा, और खील हम बरसा देते हैं, हैप्पी दशहरा बोलते हैं। तो पूरे परिवार ने खील बरसाई है, हैप्पी दशहरा बोला। और हाउस हेल्प थी, उसको हमने बोला प्लीज़ आप क्लिक कर दो हमारे लिए, हैप्पी दशहरा। और इस तरह से दशहरा पूजन करने के बाद मैं बना रही हूँ आज सेवइयाँ। मेरी मम्मी बनाती है दही वाली सेवइयाँ, तो मैं वही बना रही हूँ। बस पानी में बॉईल कर, एक उबाल आने के बाद पानी में सेवइयाँ डाली और साथ के साथ इन सेवइयों को पानी से निकाल लिया। तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई, बहुत नाजुक होती हैं। अब मेरी देवरानी आ गई है शाम को, तो यहाँ वो ये दूध की बोतलें लाए थे बच्चे और खुद ही पी रहे थे, मतलब देवरानी के बच्चे भी, हमारे मेरे बच्चे भी, सब मिलकर पीने लगे। और मैंने कहा मतलब तुम लोग खुद पियो, इसके बाद मैं थोड़ा सा भगवान को भोग लगा के तुम्हारे लिए चाय पानी कुछ बनाती हूँ। यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। तो दही, वो सेवइयाँ हैं, ये पानी में बॉईल की हुई, कुछ नहीं डाला वापस। तो इस सेवइयों के ऊपर बूरा डाल दिया और दही डाल दिया। यही प्रसाद मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया आज। दाल राइस तो बने ही थे। अब देवरानी और अब हम पूरे परिवार के लिए मैंने जो है चाय बना ली प्यारी प्यारी। और चाय बनाने के बाद हम बातें कर रहे हैं। नहीं मत देखो, अच्छे भी बहुत होते हैं बच्चे, हाँ अच्छे भी। सुनो उन्नो, अगर मैडम का इधर रख दे, अब सारे जन बैठना है, टीवी चल रहा है आगे। मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैडम का घर से ही मूड खराब हो ना तो कुछ नहीं पता बच्चों का। तो मैं कह रही हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अगर मैम घर से ही गलत मूड से आई है ना तो धो देती थी हमें, तो सही डांट पड़ती थी, सही मार लगती थी। तो यहाँ पर ये दाल राइस बने हुए थे, तो मैंने देवरानी के लिए भी पैक कर दिए। मैंने कहा यार तू भी लेके जाइयो, एक्स्ट्रा बने हुए हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सारे मेला देखने। मैंने सब बच्चों के कान पर, हमारे यहाँ ऐसे लगाते हैं दशहरा वाले दिन, कान पर लगा देते हैं बच्चों के, बड़ों के, खुद के। तो हम यहाँ दशहरा पूजन में पहुँच गए। तो एक दिन पहले तो मेरे धान को लाई थी दशहरा, लेकिन वो 9वीं का दिन था। आज एक्चुअल दशहरा है और मेरे धान का हाथ पकड़ के चल रही हूँ। देवरानी, उसके दोनों बच्चे और मैं और रिद्धि आए हैं। किंशु आया नहीं है, उसके पाँव से चला नहीं जा रहा। तो ये खूबसूरत मेला लगा हुआ है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने तमाम तरह के गेम खेले। एक बंदे का 100। रिधान तो बोल रहा मुझे ना बड़े वाले झूले में ही झूलना है, उसको ज़बरदस्ती इस झूले में विराज के साथ भेजा कि एक वाला, मतलब ये तुम दोनों बच्चे झूलो। इधर रावण दहन हो गया तो मैं उनकी फिल्म बनाने लगी, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। अभी रावण का दहन नहीं हुआ है, कुंभकर्ण और मेघनाद का पहले पुतला जलाते हैं, उसके बाद लास्ट में रावण की बारी आती है, क्योंकि रावण का दहन देखने के लिए ही सब इकट्ठा हुए हैं। और रावण का दहन जो है एक प्रतीक के रूप में बनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में, कि रावण बहुत विद्वान थे अपनी जगह, और शिव स्तोत्र है कुछ, उसका भी, मतलब अगर मैं ठीक बोल रही हूँ, उनका भी उन्होंने ही लिखा है वो, मतलब शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपराध किया, पराई स्त्री पर बुरी नज़र डाली, उनका अपहरण कर लिया। इसी के दंड स्वरूप उनका पुतला आजीवन जलाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले आपका चरित्र है, सबसे पहले आपकी नज़र है। अगर इंसान का जन्म मिला है तो भगवान जैसे बता रहे हैं उनके रास्तों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो हम एक प्रतीक के रूप में, कि आप सब याद रखें कि रावण के अंदर बुराई थी, उन बुराइयों को हमने जलाया है,
बाकी श्री राम की के तीर से वो मरे हैं, और जो भी है उनको एक उच्च स्थान तो मिला ही होगा भगवान के घर जब वो गए हैं। तो अभी रावण का पुतला जो है वो दहन किया जाएगा, कुंभकर्ण और मेघनाथ जला दिए गए हैं। और सच में बहुत एक्साइटमेंट होती है, बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं रावण दहन। और अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो अच्छा लगता है। रामायण देखना, ये सारा मेला देखना बचपन की याद दिलाता है। बहुत बड़ा वाला झूला है, इस पर हम सब लोग चढ़ गए हैं। अब नहीं ना लग रहा, चिंगम चबाने लग रहा। ये वेटलेसनेस होती है जो हमें अजीब, ग्रेविटी जीरो हो गई। वैसे हमें अर्थ वो करती ना अट्रैक्ट। मेरी झोपड़ी दीदी बस बंद करने वाले हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। भैया अंदर से लो, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। मैंने कह दिया, कह दिया मैंने। देख मम्मी भी एंजॉय करिए। ये देखो ये बात, नहीं पा रही उनका। अब मौज कर दी, मौज। कोलंबस में चलेंगे विराज। और विराज बिल्कुल मना कर रहा था, लेकिन मैं इसको फर्स्ट टाइम जबरदस्ती जायंट झूले पर ले गई, क्योंकि मैं बचपन से हर साल इस पर झूलती ज़रूर हूँ अगर मैं मेला गई हूँ तो। और भाई साहब जो इसकी घिग्गी बंदी है ना, और जब पहले जाने को तैयार नहीं, और वहाँ पर बोल रहा डर डर के हाय हाय मचाए रखी, और जब झूल के आगे कह रहा आपने मेरा डर निकाल दिया। मस्त मज़े आए उस विराज के साथ ना। माएँ, दोनों माएँ तो एंजॉय कर रही है, बच्चे की जान सूख रही है, आए आए आए। लेकिन बेस्ट था, मस्त था। बाद में एंजॉय किया इसने। फिर कोलंबस बच्चों ने तरह तरह के गेम्स खेले, तमाम गेम खेले। तो यहाँ पर एक जगह पुन्नू ने 100 रुपये जीत लिए, और 100 रुपये का गेम था वो, दिखाती हूँ आगे। लेवल की मतलब लेवल की रश है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कोलंबस शायद इसका नाम। इसमें मैं रिदान कल झूले थे जिसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर रिंग वाला खेलेंगे, और इस रिंग वाले में पुन्नू 100 रुपये की 10 रिंग है यहाँ पर, और पुन्नू ना जीत गया 100 ही रुपये। मतलब यहाँ सामान भी बांधा हुआ है, किसी में 50 रुपये बांधे, कहीं 100 रुपये भी बांध रखे। तो 100 ही रुपये में डाला पुन्नू का। अगर इसमें कैमरे में ये डाल रहा है ना, ये देखो इसको, ये 100 रुपये में डाला है। नेक्स्ट वाला डलेगा, ये डल गया, ये 100 रुपीज़, ये भी नहीं डला। ये डल गया। अब दिया ये 100 रुपये दे दिए, ये देखो जीत गया है 100 रुपये। कोई बात नहीं, ट्राई करो एक और। भैया कोई नहीं। तो मैंने दिखा दिया ना अभी आपको, 100 का नोट वो वाला जीत गया था। ये तो 100 रुपये मिल गए। देवरानी ने ट्राई किया कुछ नहीं, और मैंने ट्राई किया कुछ नहीं। हम सब में मतलब पुन्नू को ही 100 रुपये वापस मिल गए थे। फिर ये देख लो इसको, तो अगर इस फुटबॉल को मार रहा है तो गिरे नहीं इससे सारे गिलास। और ये मतलब जो प्लस चाहिए था ना जिस पर गिफ्ट है, वो वाला प्लस इनका आया नहीं। तो इसी तरह से तमाम गेम खेले जा रहे हैं। सारी हमारी मेहनत की कमाई मेले वालों को दिए जा रहे हैं।
लेकिन यही इंजॉयमेंट है। हमने भी बचपन में अपने मम्मी पापा की मेहनत की कमाई को ऐसे ही उड़ाया था मेलों में। तो गेम्स खेलते हैं, ये खेल ये रहे हैं, खुशी हमें हो रही है, हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है यार, हम भी ये लगा एंजॉय भाई। करो। शाबाशी है, 2 गेम जिताइए। छुक छुक करती आई गाड़ी, आगे मुझे नहीं आता। कुछ तो है यहाँ, तो यहाँ भी गेम ही खेल रहे होंगे हम खड़े खड़े। अच्छा, गेम खेलने के बाद मेले में खाने से साफ इनकार कर दिया, हम नहीं खाएंगे यहाँ। तो ना यहाँ 4 जगह मेला लगता है यहाँ हमारे यहाँ पर, इसी उसमें थोड़े थोड़े आधे आधे किलोमीटर की दूरी पर 4 जगह के मेला लगा हुआ है। अब मैं जिस मेले में आई हूँ इसमें हम पहले कभी आए होंगे, तो जिसमें हमें जाना था वहाँ पर ना बिट्टू टिक्की वाले मतलब एक ब्रांड सा हो गया, तो वहाँ पर अच्छे काफ़ी, जब संयम भी गया था हमारे साथ, बहुत अच्छे मतलब ब्रांड्स जो है ना वो खाना लगाते हैं। उस वाले में हम आए नहीं, यहाँ बहुत ही मतलब नॉर्मल खाना लग रहा था। तो देवरानी ने बोला हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम बाहर खाएंगे। मैंने कहा चलो तो यहाँ से। तो ये हमारे फोटो सेशंस कि हाँ जी हम वाकई में मेले में घूम रहे हैं। अब अंधेरा हो रहा है तो इसी तरह के फ़ोटोज़ आएंगे। और बच्चे तो वाह, फ़ोटो खिंचवाने को तैयार नहीं, खड़े होने को तैयार नहीं। इधर देखो, इधर मटक रहे हैं, उधर मटक रहे हैं। भाई मेरे फ़ोटो खिंचवा लो, मेरे देवताओं फ़ोटो खिंचवा लो। बड़ी मुश्किल से इनका एक आधी फ़ोटो क्लिक किया है। ये देखो पट पलट जाते हैं, बातें नहीं ख़त्म होती है। तो फिर इसके बाद हम चल दिए हैं बाहर की ओर को, क्योंकि हमने तमाम गेम खेल लिए हैं, तमाम झूले झूल लिए हैं। मतलब हमने ऐसे अंधाधुंध पैसे नहीं उड़ाए। 1500 रुपये मैंने अपनी देवरानी के हाथ में दे दिए थे कि सारा खर्चा तू करेगी, ये मेरी तरफ से ले। और 1000 रुपये वो लाई थी, तो 2500 रुपये हमारी जेब में टोटल थे। उसमें देवरानी ने ही सारा फिर खर्चा किया। एक हम झूला झूले बड़ा वाला, एक बच्चों को छोटा वाला झूला झुलाया, और गेम जितने हम खिला सकते थे हमारी हद में आए उतने गेम खिला दिए। सारे नहीं खिलाए, क्या हर एक गेम खिलाया। और जब हमें लगा कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो लिया तो हम बाहर निकल गए। यहाँ पर अब बच्चे जो है फाइनल अपना शॉपिंग कर रहे हैं, मास्क खरीद रहे हैं तरह तरह के। देखो कौन कौन से मास्क लेते हैं। तो यहाँ डरावने मास्क भी, मैंने कहा भाई कोई डरावने तो लेना मत, घर में तो ये रखे रहेंगे फिर टके रहेंगे और जान मेरी सूखती रहेगी। डरावने मास्क कोई नहीं लेगा। हनुमान जी का ले लो और अपना शेर खान जी का ले लो। तो अभी बच्चे शॉपिंग करें, देखो तमाम क्या क्या खरीद कर ले जाते हैं। तो तमाम तरह के मास्क जो इनको लेने थे वो ले लिए। उसके बाद इन्होंने बाजे भी खरीद लिए और वो बाजे बजा रहे हैं। ये खूब मेला है। अब हो गया हमारा टाटा बाय बाय मेले को, ठीक है। तो 2 दिन हम मेले आए थे, मेले को एंजॉय कर लिया। तो जैसे ही बाहर निकले बच्चों ने बोला, मैंने कहा अब यहाँ तो तुमने खाया नहीं, चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। बच्चों ने बोला हम नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट्स में। पुन्नू और विराज ने बोला हम तो घर पर ही खाएंगे। मैंने कहा दाल रखी है, तो बोले हम वही खा लेंगे। तो फिर मैं इनको लेकर के चली गई घर। मैंने कहा चलो तो घर पे कुछ बनाएंगे खाएंगे, देखते हैं भाई। और ये वो मास्क है जो इन लोगों ने ख़रीदे हैं अपने लिए। इनकी शॉपिंग ये बढ़िया लग रहे हैं। बाजे ले लिए, मास्क ले लिए, ये बात मस्ती कंटिन्यू है। और दोनों ही पति और देवर अपने अपने क्लिनिक पर गए हुए हैं। दोनों ही जेंट्स लोग साथ में नहीं आए और हम दोनों ने बच्चों को मेला घुमा दिया, एंजॉय करा दिया, मस्त मस्त मेला। और उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा और हम पहुंच गए घर। और घर आते ही बच्चे तो बैठ गए कंप्यूटर पर और मैं और देवरानी सीधे चले गए रसोई में। हम लोगों ने रोटियां बनाई हैं और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर ली थी। तो इनको खेलने देते हैं कंप्यूटर पर। पहले तो उन्हें दाल चावल दे दिए जो कि दिन के बचे हुए थे। फिर मैंने आटा मैश किया और मैंने और देवरानी ने मिलकर साथ में रोटियां बना ली। ये मेले में हाँ, क्या अच्छा नहीं लगेगा अगर मतलब या तो मैं पहले निकल जाऊँ तो ठीक है कि भाई भाई वो चला ही गया है, और मैं हूँ यहाँ और फिर सब कहेंगे कि चलो चलो मेले में चलो, साथ चलो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। 2 सब्जियां बाहर से मंगा ली थी, एक दाल सुबह की थी, रोटियां हमने बना ली थी। और ये पूरा परिवार बैठा है। देवर को भी बुला लिया था, वो लेने आए थे गेट तक, तो उन्हें ऊपर ही बुला लिया था। पूरे परिवार ने बैठ के खाना खाया। और इस तरह से हमारा जो है ये
दिन दशहरा का हमने साथ में सेलिब्रेट किया। तो आई होप यू enjoy our vlog. Thanks for watching. Tata bye bye everyone. Happy दशहरा। दशहरा हर साल हम सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दशहरा व्लॉग।